गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 5 काव्यखंड की वीरस के कविता का अर्थ कंप्लीट किया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन है वो है भनत का अर्थ है। भनत का अर्थ होता है कहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि किस की भुजाओं पर धरती का भार मानता है। कवि के अनुसार शिवाजी की भुजाओं पर धरती का भार है। ये हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो है वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है। आंसर है कवि भूषण के संकलित छंदों में वीर रस और ओज गुण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कवि भूषण की दो रचनाओं के नाम बताइए। आंसर है कवि भूषण की दो रचनाओं के नाम है शिवराज भूषण और शिवा बावनी। यहाँ विश वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है। आंसर लिखेंगे, कवि भूषण ने अंधेरे पर सूर्य की किरणों का अधिकार बताया है, क्योंकि सूर्य के उदित होते ही धरती पर व्याप्त अंधकार दूर हो जाता है। संकलित छंद में कवि भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को वर्णन कर यह सिद्ध किया है कि कवि ने शिवाजी के शौर्य एवं प्रताप का वर्णन करते हुए उनके राज्याधिकार का विस्तार का उल्लेख किया है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर संसार से अंधकार जो है समाप्त हो जाता है और चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें जाती हैं वहाँ वहाँ तक अंधकार का नामो निशान नहीं रहता है, उसी प्रकार से शिवाजी ने अपने शौर्य और प्रताप से मुगलों के शासन पर अधिकार जमा लिया था और मुगलों में भय व्याप्त कर दिया था कि ये कभी भी हमारे राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी। आंसर है सहस्त्रबाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त की थी। सहस्त्रबाहु महान योद्धा तथा महाबलशाली था। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार प्रारंभ किया तो उस समय उन्होंने सहस्त्रबाहु पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि की गाय को बलपूर्वक छीन लिया था। इस अपराध के कारण परशुराम ने क्रोधित होकर उनका वध किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वितुंड पर किसका अधिकार होता है। आंसर देखिए, वितुंड, वितुंड का अर्थ होता है हाथी। उस पर सिंह का अधिकार होता है। हाथी विशाल और बलशाली होता है, परंतु उसमें साहस नहीं होता है। सिंह इतना बलशाली नहीं होता, लेकिन उसमें इतना साहस होता है कि उसके सामने कोई भी पशु नहीं टिक पाता है। अर्थात सिंह को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। सिंह हाथियों पर आक्रमण कर उन्हें मार देता है। हाथी एक विशालकाय पशु है, इतना बल होता है कि अगर उसमें साहस और हिम्मत हो तो अच्छे से अच्छे पशु को भी, यानी कि उसके सामने कोई भी पशु वो शक्तिशाली नज़र नहीं आए, लेकिन उसमें साहस नहीं होता है और साहस नहीं होने के कारण जो है वो सिंह के सामने जो है परास्त हो जाता है, यानी कि हार जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है और सिंह जो है उसे आक्रमण कर उन्हें मार देता है। जबकि सिंह हाथी के सामने इतना बलशाली नहीं है, लेकिन सिंह में क्या है, साहस है और हाथी में वो चीज़ साहस नहीं है और साहस नहीं होने के कारण
वो सिंघी के हाथों मारा जाता है। यहाँ होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। आंसर है हिंदी साहित्य के रीतिकाल में महाकवि भूषण वीर रस की कविता रचने वाले अद्वितीय कवि थे। कवि ने अपने आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता एवं पराक्रम का अत्यंत ओजस्वी वर्णन किया है। रीतिकाल के कवि राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे, परंतु भूषण उन कवियों से भिन्न थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रीयता के रक्षक, अन्याय को न सहने वाले एवं मुगल बादशाह के अत्याचारों का सामना करने वाले महाराज शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिवाजी की वीरता, स्वाभिमान, मुगलों पर उनके आधिपत्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। युद्ध के लिए जाती हुई शिवाजी की विशाल सेना को देखकर संसार भयभीत और संहार करते हुए शिवाजी की तलवार मुगल वंश के लिए काल है। क्रोधित शिवाजी को देखकर मुगल बादशाह भयभीत हो जाते हैं। ऐसे भावों की ओजस्वी अभिव्यक्ति वीर रस और ओज गुण के माध्यम से कवि ने की है। इन विशेषताओं के कारण भूषण कवि वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। संकलित अंश में भी कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने अपने अंश में जो है शिवाजी की निडरता, उनके स्वाभिमान का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। यहाँ होते हैं लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। जो आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो व्याख्या टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको जब इस चैप्टर का अर्थ करवाया था उसमें उसका कंप्लीट व्याख्या उसके अंदर हो गई है, तो आप उसमें से कर सकते हैं। यहाँ होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आपको ये क्वेश्चन आंसर फिर नोटबुक में राइट करना है और साथ में जो लेसन कंप्लीट हो चुके उन्हें लर्न भी करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।